हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। मुल्क में इलेक्शन का बिगल बज गया। मुल्क भर में आम इंतखाबात नवंबर में होंगे। निगरां हुकूमत 3 महीनों के लिए आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने का इंदिया दे दिया। कहा हमारी हुकूमत अगले माह मुद्दत पूरी करके चली जाएगी। खुर्रम दस्तगीर बोले नवंबर के पहले 10 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान के सदर, वजीर खारजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा करार। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के आज़म का इजहार। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के आज़म का भी आया अदा। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ को ईरानी मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 1 माह के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। परवेज़ इलाही आइंदा 1 माह के लिए 3 MPO के तहत कैंप जेल में रहेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम चैलेंजिंग है। मईशत पर जुर्रतमंदाना फैसले किए तो मुआशी तरक्की हमारे कदम चूमेगी। मुल्क की किस्मत के लिए यकसू हो जाएं तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। पेट्रोलियम कीमतों में कमी जादू मंतर नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम नहीं हुई। रुपए की कदर बढ़ने पर कौम को रिलीफ दिया। अवाम की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI ने कहा कि PTI दौर में महंगाई 12% थी तो नून लीग महंगाई का रोना रोती थी। अपोजिशन महंगाई मकाओ मार्च करती थी। 15 माह में महंगाई 15 से बढ़कर 30% हो गई, लेकिन हुकूमत गायब है। IMF ने हुकूमत से रियल स्टेट और ज़राई शोबों में टैक्सेस आयद करने का प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। इम्तिहानात में पास होना है तो 40% नंबर लेना होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों का इजलास। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% करने पर इत्तफाक। इत्तलाक आइंदा साल से होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मुस्लिम तलबा के लिए मुताला कुरान लाजमी करार देने पर इत्तफाक। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले रेले से तबाही। कहरोड पक्का में हेड साइफन पर पानी की सतह 8 फीट बुलंद। पानी फसलों में दाखिल हो गया। बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। घरों की दीवारें गिर गईं। पाकपतन में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले ने कई आर्जी बंद तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। आरहवाला में दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। करीबी आबादी मुतासिर होने का खदशा। पाक फौज की जानिब से मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हर अवल दस्तों ने ज़िला बहावल नगर, मंचनाबाद और चिश्तियाँ के तकरीबन 14 सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन किए। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, पानी और तैयार राशन भी तकसीम। इलाका मकीन पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रगुजार। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज तलब इलेक्शन शेड्यूल जारी। आज 10 बजे डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। JUI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। फजल रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। कराची के 3 बड़े अस्पताल रवां माह वफाकी हुकूमत से सिंध को मिल जाएंगे। जिन्ना अस्पताल, NIH और NICVD शामिल। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि PTI दौर में कोई तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ। चेयरमैन PTI को अदम एतमाद से हटाया। ये शख्स मुल्क को तबाह कर चुका था।
ANP के मेयर पेशावर के साबिक उम्मीदवार हाजी शेर रहमान मुस्लिम लीग नून में शामिल। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क को कोई तरक्की दे सकता है तो वो नवाज शरीफ हैं। आइंदा इलेक्शन में ना PTI होगी ना चेयरमैन PTI होंगे। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल हल करेगी। गवर्नर सिंध का कराची में रोटी 2 रुपए में देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची में 300 तंदूर लगाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में IT से मुतल्लिका टेस्ट 10,000 से ज़्यादा तलबा तालबात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि पास होने वालों को मुफ्त कोर्स कराएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नौकरियां देने का ऐलान किया है। खबरदार, कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में अब सूद का कारोबार नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध ने निजी सूदकारी और कर्ज देने वालों के खिलाफ बिल पर दस्तखत कर दिए। नए कानून के मुताबिक सूद लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबरदार, चालान से बचना है तो हेलमेट पहने। लाहौर में 11 रोज में बगैर हेलमेट चलाने वाले 2 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों मोटरसाइकिलों को बंद करा दिया गया। कागजात भी कब्जे में ले लिए गए। लाहौर में 23 लाख रुपए की डकैती। रायवंड में इलेक्ट्रॉनिक शॉप से डाकू 15 लाख रुपए नकदी और 8 लाख रुपए मालियत के मोबाइल लूट कर फरार। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। रोजाना 70 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां चोरी होने लगीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 रोज के दौरान डकैती, चोरी और राहज़नी की 1500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। शहरी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम। 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 14 गाड़ियां चोरी की गईं। लाहौर में दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल को दावत के बहाने बुलाया। तल्ख कलामी पर मुल्जिमान ने सर पर गोली मार दी। कराची के इलाके लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जांबख्श शनाख्त इस्माइल खान के नाम से हुई। मकतूल गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया। रावलपिंडी में समा पुल पर ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। कचहरी से रवात की तरफ जाने वाले तेज रफ्तार डंपर ने समा पुल पर 3 गाड़ियों को रौंद डाला। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के मेयो, जिन्ना, चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल समेत 8 अस्पताल शामिल। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला के अस्पतालों में भी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और रहीम यार खान के अस्पताल भी शामिल। मरीज के टेस्ट, तशखीस और अदवियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर अपलोड होगा। डेटा तमाम सरकारी अस्पतालों में मैसर होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जापान के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और जापान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूती की राह पर गामज़न हैं। दुबई और अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गर्मी का जोर। अबूधाबी में सीजन में पहली बार पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। हुकाम की शदीद गर्मी में शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी अदाकारा और गुलकारा जेन बर्किन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। जेन बर्किन को 1960 और 1970 की दहाई में स्टाइल आइकन तस्वुर किया जाता था। उन्हें फ्रेंच जुबान में गुलकारी से शोहरत हासिल हुई। मुल्तान में पालतू शेरनी के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी ने 2 नर और 1 मादा बच्चे को जन्म दिया। शेरों के फार्म हाउस पर नन्हे मेहमानों की आमद पर मालिक खुश। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती हुस्न से मालामाल पहाड़ों के बीच वाक़े मंठोका आबशार स्कर्दू से 80 किलोमीटर दूर वाक़े खूबसूरत आबशार सयाहों को दावत नज़ारा दे रही है। मारूफ कॉमेडियन अलबेला की बरसी। ड्रामा और फिल्म में
अलबेला ने कई यादगार किरदार पेश किए और वो अवाम की भरपूर पजीराई के हकदार ठहरे। मारूफ अदाकारा नायला जाफरी की दूसरी बरसी। नायला जाफरी ने कई ड्रामों में यादगार किरदार पेश किए।